गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के लिए लेक्चर सीरीज़ को देखना शुरू किया है, जहां पर अभी तक 11 लेक्चर्स कवर किए जा चुके हैं, जहां पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो JUT की सिलेबस है, JUT के सिलेबस को सीरीज़ वाइज कंटिन्यू किया जा रहा है। सीरीज़ वाइज जो आपकी सिलेबस जिस तरीके से डिज़ाइन है उसी तरीके से हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखा था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कुछ कंसेप्ट को हमने डील किया था और अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हो। हम लोग आज इसी के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर की है वो हमें प्रॉपर तरीके से एक बार रिविज़न हो जाए। हम लोगों ने देखा था कि हमारे टोटल स्पेस को, जो भी हमारे पास फुल स्पेस है, उसे अगर हम डिवाइड करना चाहें और दो डिफरेंट प्लेन का इस्तेमाल करें, HP और VP का, तो हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से नेम करते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज़ अबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अगर ऑब्जेक्ट आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो हम लोग नेम करते हैं ऑब्जेक्ट इज अबव HP एंड बिहाइंड VP। अगर ऑब्जेक्ट आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग नेम करते हैं ऑब्जेक्ट इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट अगर आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए हम लोग नेम करते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज बिलो दिस HP एंड इन फ्रंट ऑफ दिस वर्टिकल प्लेन। तो हम लोगों ने ये सब लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इसके साथ हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर। और हम लोगों ने देखा कि हमारी जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो एक्चुअली में 2 डायमेंशनल नहीं है। इसके पास एक हाइट है, इसके पास एक लेंथ है और इसके पास एक विड्थ है। तो हमें क्या करना है, किसी एक डायमेंशन को रिड्यूस करना है। एंड फॉर रिड्यूसिंग वन डायमेंशन व्हाट वी डू, we rotate HP in clockwise direction. After rotating HP in clockwise direction we get something like this। और यहाँ पर जो आपकी फ्रंट व्यू बनती है वो आपकी वर्टिकल प्लेन में बनती है, जो आपकी टॉप व्यू बनती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनती है। इसी तरीके से हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखा था। अगेन सेम रूल विल बी रिपीटेड कि HP जो है आपकी, HP को हम कैसा रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद क्या होता है, आपकी जो HP है वो ओवरलैप कर जाती है VP के साथ और फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों आपको सेम प्लेन में बनते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी देखा था, सेम रूल विल बी रिपीटेड कि HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी और आपकी HP ऊपर आ जाएगी, तो इसीलिए आपकी जो टॉप व्यू है वो HP में ऊपर की तरफ बनेगी और जो फ्रंट व्यू है वो आपको नीचे आपके वर्टिकल प्लेन में बनती हुई मिलेगी। इसी तरीके से हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखा था, HP विल बी रोटेटेड अगेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हाट वी विल गेट कि हमारी HP में हमारी डाउनवर्ड XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ओवरलैप करेगी। तो इस कंसेप्ट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग प्रोफाइल प्लेन के कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो स्पेस को डिवाइड किया, यानी कि हमारे टोटल स्पेस, हमारे पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसे हम लोगों ने टोटल HP और VP 2 प्लेन से डिवाइड किया। नाउ वी आर गोइंग टू हैव वन अनदर प्लेन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम प्रोफाइल प्लेन है, जो प्लेन आपके HP और VP के साथ अवेलेबल होता है। इससे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करते हैं या प्रोफाइल प्लेन यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्शन को दिखाते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के साथ होता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में और थर्ड क्वाड्रेंट के केस में हम लोग प्रोफाइल प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। सो हेयर वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर हमारी वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हमारे ऑर्थोग्राफिक के डेफिनेशन के हिसाब से अगेन वी कैन रिपीट दैट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन ओनली इन अ 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर and as here we can see that this is not 2 dimensional, so first of all we have to just make this quadrant or make this space 2 dimensional। हमारे पास एक लेंथ है, आप इसे हाइट नाम कर सकते हो, हमारे पास एक हाइट है, हमारे पास यहाँ पर एक हाइट अवेलेबल है, चलिए मैं इसे नेम कर देता हूँ, ये हमारी हाइट है, हमारे यहाँ पे एक लेंथ है और हमारे यहाँ पे एक विड्थ है। So what we are going to do, we are going to repeat the same process and we are going to convert this
3-dimensional space into 2-dimensional piece of paper. So for that, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पुराना नियम है वही फॉलो होगा कि HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा. सो आफ्टर रोटेटिंग HP इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस कि HP हमारी नीचे चली गई, VP हमारी एज इट इज उसी जगह पे है और PP हमारी उसी जगह पे है. लेकिन अभी भी ये 2-dimensional पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है और इसे 2-dimensional पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट करने के लिए वी अप्लाई वन मोर थिंग हेयर कि हमारी जो प्रोफाइल प्लेन है उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. एंड आफ्टर रोटेटिंग दिस प्रोफाइल प्लेन इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है कि हमारी वर्टिकल प्लेन यहाँ पर है, हमारी प्रोफाइल प्लेन यहाँ पर है और हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर है. इन तीनों प्लेन के मिलने के बाद जो ये खाली स्पेस बच जाता है, इस खाली स्पेस को हम लोग प्रोफाइल प्लेन नेम करते हैं. आप इसे यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो. हम लोग इसे प्रोफाइल प्लेन के साथ ट्रांसफ़र प्लेन नेम करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें हमारी इसी ट्रांसफ़र सिस्टम को सबसे पहले समझना है. हमें समझ लेना है कि हमारी जो XY लाइन है, हमारी जो XY लाइन है, इस XY लाइन के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर आपकी वर्टिकल प्लेन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगी. इसके राइट साइड में यू विल गेट वन अनदर प्रोफाइल प्लेन एंड वन ट्रांसफर प्लेन. और यहाँ पर जो हमारी एक और XY लाइन ड्रॉ होगी जिसे हम X डैश और Y डैश के नाम से बुलाएंगे. दिस X डैश एंड Y डैश लाइन इज कन्वर्टिंग आर 2 different स्पेस इनटू 4 different स्पेस. तो ये हमने समझा. अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. बट हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्लेन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं. ट्रांसफ़र प्लेन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई एक पॉइंट मार्क करना होगा. चलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ. सपोज हमारे पास कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, कोई इस तरह की पॉइंट है. एंड एज हियर यू कैन सी, लेट अस कंसिडर द टोटल डिस्टेंस इज x. सो हियर द डिस्टेंस विल बी सेम, इट विल बी इक्वल टू x. अब क्या होता है, जब आप इसे रोटेट कर देते हो तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाती है और पॉइंट का आधा हिस्सा इसमें चला जाता है. अगेन द डिस्टेंस विल बी सेम, मतलब कि ये भी x होने वाला है और ये भी x होने वाला है. लेकिन दोनों के x होने के बावजूद जब आप पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देते हो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है. डिस्टेंस की वैल्यू अभी भी यहाँ पे x है और यहाँ पर x है. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कंपास के नीडल को यहाँ पर रखते हैं और इसे हम लोग रोटेट कर देते हैं. इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ट्रांसफ़र प्लेन के नाम से जाना जाता है. तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग अपने ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे. और ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजोल्यूशन हो गया. हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट के रिजोल्यूशन पे चलते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन अवेलेबल है, हमारे पास प्रोफाइल प्लेन अवेलेबल है, हमारे पास वर्टिकल प्लेन अवेलेबल है. Again we are going to do what? We are going to rotate our HP in clockwise direction. After rotating HP in clockwise direction, we are going to get something like this. HP हमारा ऊपर चला गया, VP हमारा यहाँ पे है और प्रोफाइल प्लेन हमारा यहाँ पर है. Again the same rule will be followed. हमको क्या करना है, हमको अपने प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है. एंड आफ्टर रोटेटिंग दिस प्रोफाइल प्लेन इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास HP यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, हमारी VP जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी, हमारी जो प्रोफाइल प्लेन है वो हमारी यहाँ पर अवेलेबल होगी. और ये आपकी XY लाइन हो गई, ओरिजिनल XY लाइन. और इसके अलावा जो आपकी ये लाइन है वो आपकी ऑक्सिलरी XY लाइन है जिसे हम X डैश एंड Y डैश से मार्क कर रहे हैं. आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3-dimensional स्पेस इनटू 2-dimensional पीस ऑफ पेपर, हमें यहाँ पर एक ट्रांसफ़र प्लेन मिल जाएगा. और ये ट्रांसफ़र प्लेन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने वाला है. तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस हो गई. अब जब हम इसके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको इसके बारे में और भी बेहतर आइडिया हो जाएगा. चलिए अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. और फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफाइल प्लेन, वी आर गोइंग टू हैव सम बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम HP एंड VP ओनली. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रोफाइल प्लेन के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन आपको ND भट्ट के बुक पे मिल सकता है. वी हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राउंड लाइन कीपिंग देयर प्रोजेक्टर्स 25 mm अपार्ट. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो हमारे डिफरेंट पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G,
इन सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करते हुए हमें एक ही सेम ग्राउंड लाइन का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, और इसके साथ साथ हमें इसके प्रोजेक्टर को 25 mm अपार्ट में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं ताकि सारे पॉइंट को प्लॉट किया जा सके। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ए के बारे में क्या बोला गया है। वी हैव अ पॉइंट ए, चलिए इसे मार्क कर लिया जाए, पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए कहाँ पर है, 20 mm बिहाइंड द वीपी इन द एचपी एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले बोला गया कि पॉइंट एचपी में है और बिहाइंड द वीपी है, कितना बिहाइंड द वीपी है, 20 mm, यानी कि आपको यहाँ से जो डिस्टेंस मिलने वाली है ये कितनी होने वाली है, 20 mm, है ना। तो इसे प्रोजेक्ट करना है। आप सिंपल सी बात है, आप टॉप व्यू में देखोगे तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट की प्रोजेक्शन मिलेगी। पॉइंट का नाम ए है इसीलिए आप यहाँ पर ए मेंशन करोगे, और जब आप इसकी फ्रंट व्यू को देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू बिल्कुल इसी पॉइंट पर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ए डैश। सो अगर आप इस पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन को आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहो और ये आपकी एचपी चूंकि ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन क्या मिलने वाला है, इसका प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ए ऊपर में होगा, ए डैश यहाँ पर होगा, और आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कोई 20 mm होगी। इसे मैं फेयर कर दूंगा, फिलहाल मैं सिंगल पॉइंट को ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। पॉइंट बी के बारे में क्या बोला गया है, 40 mm अबव द एचपी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो यहाँ पर हमें करना ये है कि हमें जो गैप रखना है वो गैप रखना है 25 mm का, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की जो गैप होगी वो 25 mm होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ अवेलेबल है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 40 mm अबव द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ये आपको HP से 40 mm ऊपर है, और ये VP से यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 mm है। अब जब आप इसके फ्रंट व्यू को इस तरफ से देखते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, चलिए इसे थोड़ा फ्रेश कर लिया जाए। फ्रंट व्यू में जब आप इस तरफ से देखते हो तो आपको यहाँ पर एक लाइन मिलता है, और इस लाइन के लिए नेमिंग आप क्या करोगे, B डैश। जबकि आप इसके टॉप व्यू को जब देखते हो तो नीचे आपको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, इसके नाम आप इसके लिए आप नेमिंग बी रखोगे, और जब आप इसे ही रोटेट करोगे, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एचपी इस तरीके से रोटेट होता है, देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका बी डैश होगा, और नीचे आपको बी ड्रॉ करना है। बी डैश के डिस्टेंस को आपको 40 mm रखना है, और आपकी जो बी है वो यहाँ पर 25 mm के डिस्टेंस पर होगी। लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग लाइन में बनाया है, आपको इसे सेम लाइन में ड्रॉ करना है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये आपको 25 mm रखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें बताई गई है वो कितनी है, वो 25 mm है। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, एंड आप इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, सी को, डी को, ई को, एफ को और जी को। चूँकि ये इसके डिफरेंट क्वाड्रेंट पे जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसे मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है, तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है वो कुछ ये होने वाला है कि पॉइंट ए की प्रोजेक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया, पॉइंट बी के प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर दिया, सी को किया, डी को किया, मैंने ई को किया, मैंने एफ को किया, और मैंने जी को किया, और इन सब के बीच का गैप आपको 25 mm का रखना है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंट पॉइंट के प्रोजेक्शन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करो, आपको लास्ट वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को पहले बहुत अच्छे से देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वी हैव अ पॉइंट, ओके, वी हैव अ पॉइंट P विच इज 15 mm अबव द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि एक पॉइंट है P जो कि 15 mm अबव है HP के, और 20 mm जो है वो इन फ्रंट ऑफ है VP के, यानी कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से वी हैव अ सेकंड पॉइंट Q विच इज 25 mm बिहाइंड एंड 40 mm बिलो, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करना है, इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, और इसके प्रोजेक्टर को कितने गैप में रखना है, 90 mm के गैप में रखना है, और इसके साथ हमें इन दोनों के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। बहुत आसान तरीके से हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट के लिए बोला गया है कि ये पॉइंट जो है 15 mm ऊपर है
और साथ ही साथ 20 mm सामने है। जबकि सेकंड वाले पॉइंट के बारे में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि सेकंड वाली पॉइंट जो है हमारा 25 mm बिहाइंड है और 40 mm बिलो है। इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है। और इन दोनों की जो प्रोजेक्टर्स है ना, जो यहाँ पर लाई कर रही है, आप इसे अगर कंटिन्यू करोगे, आप इसे यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा इसे बनाकर दिखाता हूँ। अब आप अगर इसे कंटिन्यू करोगे तो आपको इन दोनों की प्रोजेक्टर की गैप कितनी मिलने वाली है, 90 mm। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ XY लाइन सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P का प्रोजेक्शन करना है। और पॉइंट P का प्रोजेक्शन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, 15 mm ऊपर, 20 mm सामने। इसी के बाद हमें पॉइंट Q का प्रोजेक्शन करना है, जो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऊपर में आपको नेमिंग Q करना है, नीचे में Q डैश करना है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्रंट व्यू को ज्वाइंट करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है और टॉप व्यू को ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है। सो ये आपकी सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके जो आगे के और भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।